Hey, hello to everyone. I'm Vijayata and our today's topic is role of family in consumer buying process. लेकिन उससे पहले you need to like, you need to share and subscribe to my channel. So we'll start with what is the flow of influence in social environment. जब भी कोई individual consumer किसी भी buying decision process में होता है तो उसके साथ बहुत सारे influences हैं जो काम करते हैं. वो इन्फ्लुएंसेस एक्सटर्नल हो सकते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस इंटरनल हो सकते हैं. वो उनके फ्रेंड, फैमिली, कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारी चीजें, या फिर उनका खुद का इंटरनल डिस्पोजिशंस लाइक उनकी पर्सनालिटी, उनका परसेप्शन, उनका एटीट्यूड, उनकी लर्निंग, ये सारी चीजें हो सकती है. तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल सोशल एनवायरनमेंट मतलब जो सोशल एनवायरनमेंट है जिसमें एक बंदा रहता है, वहां पे what are the factors that can impact his or her individual buying process, हम उसके बारे में बात करेंगे और उसमें भी स्पेसिफिकली हम फैमिली के बारे में बात करेंगे. तो यू कैन सी दिस मॉडल. एक इंडिविजुअल के लाइफ में उसका कल्चर, उसका सब कल्चर, उसका सोशल क्लास प्लस the organization, the reference group, the family, the media, everyone, every influence has a influence on that particular person. जब भी वो कोई बाइंग प्रोसेस कर रहा होता है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी हो, रेफरेंस ग्रुप नहीं भी हो, लेकिन कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, ये तो रहेगा रहेगा. अ पर्सन इज नॉट एन आइलैंड. वी डू नॉट कंसिडर समवन स्टेइंग एट एन आइलैंड, और जब वो अकेला रह रहा है उसके पास वो सिर्फ एक सिंगल ह्यूमन बीइंग है, तो एज अ मार्केटर हमारे काम का नहीं है. तो हम एज अ मार्केटर विल टॉक अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर. उसमें हम बात करने वाले हैं फैमिली के बारे में. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली. तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली, या फैमिली क्या है. तो फैमिली इज हैज एटलीस्ट टू पीपल, दो बंदे तो होने ही चाहिए. उसमें एक हाउस होल्डर रहेगा और दूसरा समवन हु इज रिलेटेड टू द हाउस होल्डर. कैसे रिलेटेड होना चाहिए? बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय अडॉप्शन. आपका सिबलिंग हो, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका सन, आपका डॉटर, राइट. तो ये इसको हम फैमिली कहते हैं. और फैमिली न्यूक्लियर भी हो सकती है और एक्सटेंडेड भी हो सकती है. न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली इंक्लूड वन और मोर पेरेंट्स एंड वन और मोर चिल्ड्रन. लाइक एक देयर कैन बी आइडियली एक कपल और उनके बच्चे. दैट इज अ न्यूक्लियर फैमिली. लेकिन उसी में अगर दादा दादी आ गए, पड़ोसी पड़ोसी नहीं मतलब चाचा चाची आ गए, इन दैट केस इट बिकम्स एन एक्सटेंडेड फैमिली. तो इंडिया में खासकर वी हैव जॉइंट फैमिलीज, वी हैव न्यूक्लियर फैमिलीज. जो जॉइंट फैमिलीज है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. तो ये हो गई फैमिली. अब आती है बात कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं. तो बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारे तरीके से स्टेजेस ऑफ लाइफ या स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल को डिफाइन किया है. हियर आई विल बी यूजिंग दिस डायग्राम. इस डायग्राम में देखिए, अ पर्सन कैन बी यंग सिंगल, अनमैरिड, सिंगल है वो, स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्फेंट टिल द टाइम द पर्सन इज सिंगल, तो उसको हम यंग सिंगल कंसिडर कर रहे हैं. और उसके बाद फिर उसकी शादी हो जाती है, यंग मैरिड विदाउट चिल्ड्रन. फिर द पर्सन हैज किड्स, और वो फिर मिडिल एज हो जाता है विद चिल्ड्रन. उसके बाद मिडिल एज विदाउट चिल्ड्रन, विदाउट डिपेंडेंट चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चे भी अब यंग सिंगल हो गए एंड दे हैव मूव्ड, और वो अपने करियर और अपने लाइफ में बिजी हैं. द पर्सन आर, द कपल इज अलोन नाउ. और उसके बाद ओल्डर मैरिड एंड द पर्सन, वो ओल्डर अनमैरिड भी हो सकता है. अनमैरिड इन सेंस द पर्सन कैन लाइक विडो, विडोर, इस तरह के केसेस हो सकते हैं. लेकिन इसी में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस. तो एक्सेप्शंस पे बात करेंगे. देयर कैन बी अ यंग डिवोर्स्ड विदाउट चिल्ड्रन एंड इट कैन बी डिवोर्स्ड विद चिल्ड्रन. ये डिवोर्स भी हो सकता है, विडो विडोवर भी हो सकता है. तो उस केस में वो आगे चल करके फिर the person will have his or her life cycle, family life cycle, it will go like this. और या फिर वहां पे एक रिसाइकलिंग हो सकती है. रिसाइकलिंग इन द सेंस कि इफ दे डिसाइड टू गेट मैरिड अगेन, वो फिर से दे विल फॉलो द सेम लाइफ साइकिल. तो इस तरह से एक लाइफ साइकिल फॉर्म होता है जिसको कि हम फैमिली लाइफ साइकिल फॉर्म कहते हैं. इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में इसको ऐसे कैटेगराइज करना जरूरी है बिकॉज आप देख सकते हैं देयर आर सेवरल सेगमेंट्स इनटू इट. और बेसिकली हम फैमिली लाइफ साइकिल पढ़ते हैं टू
generate a segment map कि हम फैमिली को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स पे कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यंग मैरिड विदाउट चिल्ड्रन, इनकी डिमांड्स और एक मिडिल एज्ड मैरिड विद चिल्ड्रन, इनके डिमांड्स बिल्कुल अलग अलग होंगी। ये घूमने के लिए शिमला मनाली ये स्विट्जरलैंड जाएंगे, लेकिन यहाँ के लिए इनके लिए शायद अपने बच्चे की ट्यूशन फी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए फिजी और IIT इज मोर इम्पोर्टेंट इन दैट केस। तो अपनी स्पेंडिंग्स आपके लाइफ साइकिल में अब जहां जहां पे होते हैं, आपका स्पेंडिंग का पैटर्न विल चेंज। सो एक फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों का अलग अलग रोल बिहेवियर हो सकता है, लेकिन वो सारे रोल बिहेवियर्स को हम एक साथ मिला करके उसको पर्टिकुलरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको कि टैलकोट पार्सन ने ये मॉडल दिया था। और उनके अनुसार किसी फैमिली में 2 तरह का रोल बिहेवियर हो सकता है। पहला तो होता है इंस्ट्रूमेंटल रोल। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है कि आपका फंक्शनल, आपका इकोनॉमिक रोल क्या है, आपको कुछ क्या परफॉर्मेंस है आपका उस पर्टिकुलर घर में जो आपको डिटरमाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए फादर हैं, उनको उनका ये इंस्ट्रूमेंटल रोल है कि उनको काम करना है। मदर है, उनका इंस्ट्रूमेंटल रोल है कि उनको घर में उनको कुक करना है। या पेरेंट्स आर वर्किंग, तो हो सकता है कि आपके घर में जो एल्डर ब्रदर सिस्टर आपका सिबलिंग हो, उसको एक स्पेसिफिक काम दिया गया है कि नहीं ये काम तुम्हें ही देखना है। तो everyone has a designated instrumental role in the family, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल रोल के अलावा देयर इज अनदर रोल जो कि इमोशनल रोल या फिर एक्सप्रेसिव रोल होता है। एक्सप्रेसिव रोल में क्या होता है कि हमारा एज अ फैमिली वी स्टैंड एज अ यूनिट, और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, इमोशनल बॉन्डिंग्स में, एस्थेटिक्स में, इमोशनल लीड्स में, वी अपहोल्ड ईच अदर। तो इसको हम एक्सप्रेशन रोल कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रोल बिहेवियर, जो किसी भी फैमिली में आपको करना पड़ेगा, जिस भी फैमिली के आप पार्ट है। तो जब भी फैमिली डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं, तो वहां पे हर एक फैमिली मेंबर अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। तो देर आर 8 रोल्स जो फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, जो फैमिली के लोग उसको पूरा करते हैं। लेकिन हम लोग उसको 8 को कंसाइज करके 6 रोल्स करते हैं। एंड विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रोल, दैट इज इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? इन्फ्लुएंसर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू अदर फैमिली मेंबर अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। जो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में घर में बात करता है, वो लोगों को बताता है, उसको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं। जैसे आपके आपका भाई बता सकता है कि बगल में कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, आपकी बहन बता सकती है कि आसपास बहुत अच्छा बुटीक है, हमें वहां जाना चाहिए। आपके फादर बता सकते हैं कि एक नया पार्क खुला है, आपके मदर बता सकते हैं एक नई मल्टीप्लेक्स खुली है। तो इट डिपेंड्स कि whoever brings the information into the family, उसको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। लेकिन जहां पे कोई फैमिली में आपका इंफॉर्मेशन लाने वाला है, वहीं पे कोई इंफॉर्मेशन को थोड़ा बायसली प्रेजेंट करने वाला भी होता है, जिसको कि हम गेट कीपर कहते हैं। गेट कीपर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द फैमिली। एक ऐसा बंदा जो वही सारी चीजें बताएगा जो कि उसे लगता है कि बतानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको हम आगे लेके चलते हैं कि एक आपके घर में देयर इज अ फैमिली जिसमें कि फादर मदर और से सपोज 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर है ऐसा, एंड सिस्टर नीड्स अ लैपटॉप। तो इन्फ्लुएंसर के केस में हो सकता है, इंफॉर्मेशन देने वाले के केस में हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो फैमिली मेंबर ना हो, वो कोई बाहर का बंदा हो, या फिर उसको ऐसा जो आपकी बहन है उसको किसी ने बताया है कि उसे वो लैपटॉप खरीदना है, या उसने उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है तुम बाहर क्यों जाते हो, तो यू नीड टू बाय अ लैपटॉप, तुम्हारे लिए घर में ही लैपटॉप खरीदते हैं। तो जो आपका भाई है उसके मतलब वो आ गया कि नहीं चलो ठीक है, मैं सबको बताऊंगा कि मैकबुक ही सबसे अच्छा होता है, और वो सिर्फ मैकबुक के बारे में अपने घर में सबको बताता है। और बाकी, क्योंकि हो सकता है कि मैकबुक उसका फेवरेट हो, और उसके बाकी और जितने भी लैपटॉप्स हैं उनके बारे में बात नहीं करता, तो उसको हम गेट कीपर कहेंगे। लेकिन गेट कीपर के करने से कुछ नहीं होता। वन हु हैज द पावर टू डिटरमाइन एवरीथिंग इनटू द फैमिली, वही डिसाइड करेगा कि क्या खरीदाना है। तो द डिसाइडर, डिसाइडर बहुत सारे केस में वो बंदा होता है जो हु हैज द पावर टू स्पेंड मनी, जिसके पास पैसे हैं, जो आपको पैसे देने वाला है, जो बेसिकली मटेरियल डिसीजन लेते हैं, वो डिसाइडर हो सकते हैं। एक नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली में मेड बी द फादर और द मदर हु विल बी द डिसाइडर। डिसाइडर के बाद आता है बायर। डिसाइडर हो सकता है कि आपके फादर ने आपके मैकबुक के कॉन्सेप्ट को बाय कर लिया, और उसके बाद उन्होंने शायद आपको 1 लाख रुपए दे दिए कि आप जाइए अब आप खरीद के ले आइए।
तो जो भी उसको खरीदने जाता है उस लैपटॉप को, द पर्सन विल बिकम द बायर एक्चुअली, जो कि खरीद रहा है सामान को, लेकिन यूज किसे करना है, सिस्टर को। तो यूजर वो होगा जो उसको कंज्यूम करते हैं, जो बेसिकली उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तो उसको हम यूजर कहते हैं। और फाइनली उसको डिस्पोज कैसे किया जाता है, मतलब आगे फर्दर उसको अगर हमको यूज नहीं करना है, उसके बाद कोई दूसरा प्रोडक्ट लेकर के आना है, तो वो जो इस आइडिया को प्रोपोगेट करता है कि नहीं अब इस प्रोडक्ट को हमको यूज नहीं करना है, या फिर जो भी डिसाइड करता है डिसकंटिन्यू कराने के लिए, उसको हम डिस्पोजर कहते हैं। तो दीज आर द रोल्स जो कि फैमिली में अलग अलग टाइम में अलग अलग पीपल को प्ले करना पड़ता है। उसके बाद वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल मॉडल ऑफ फैमिली डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे बहुत सारा इन्फ्लुएंसेस है, देखिए में देखिए, यहाँ पे देखिए, तो ये सारे इन्फ्लुएंसेस है जो यहाँ पे फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, एक हम पहला चीज देख रहे हैं, प्री डिस्पोजिशन ऑफ फादर। अगर उनको कोई डिसीजन लेना है, कोई प्री डिस्पोजिशन ऑफ फादर, तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो चेक करते हैं कि उनका बाइंग मोटिव क्या है, मतलब खरीदने के लिए क्यों खरीद रहे हैं, हम इसको बैकवर्ड स्टडी करते हैं। तो प्री आप देखिए कि बाइंग मोटिव, उसके बाद फिर उनका इवैल्यूएशन ऑफ बिलीव्स, और उसको लेकर के परसेप्चुअल बायसनेस। और परसेप्चुअल बायसनेस कैसे फॉर्म होती है, ओवर्ट रिसर्च के कारण। उन्होंने जो उसके बारे में सोचा, उसके बारे में सुना, ये इनपुट्स कहाँ से आए, वो मास मीडिया से आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, वो मास मीडिया से आ सकता है, वो डिस्प्ले से आ सकता है, वो वर्ड ऑफ माउथ से आ सकता है, और उससे फिर क्या जनरेट होता है, सेंसिटिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और उससे उनको मिला रिसर्च। रिसर्च उस प्रोडक्ट के बारे में वो सर्च होता है, उनके पास वो परसेप्चुअल बायसनेस फॉर्म होगी, उससे उनका बाइंग मोटिव्स आएगा, प्लस इवेल्युएटिव बिलीव्स भी आएंगे। इवेल्युएटिव बिलीव्स यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे कि उनका लाइफ साइकिल क्या है, परसीव्ड रिस्क क्या है उसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ परचेज क्या है, टाइम प्रेशर क्या है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए दो ऑप्शन है, हमें गोवा घूमने जाना है, और मतलब पूरी फैमिली को गोवा घूमने जाना है, और उनके घर में किसी बच्चे का ट्यूशन फी पे करना है, तो जब एक फादर अपने ये बाइंग मोटिव्स और को इवेलुएट करेंगे, तो ऑब्वियसली द पर्सन विल मूव टू पे द ट्यूशन फी। तो इसको कहते हैं प्री डिस्पोजिशन ऑफ फादर। उसी तरह से आप देख सकते हैं प्री डिस्पोजिशन ऑफ मदर भी फॉर्म होगा सेम, और प्री डिस्पोजिशन ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स भी फॉर्म होगा। और जब ये प्री डिस्पोजिशन फॉर्म होते हैं, उसके बाद फाइनली फैमिली डिसीजन बाइंग डिसीजन होता है। तो ये फैमिली बाइंग डिसीजन जो होगा, ये ऑटोनोमस भी हो सकता है, और या फिर ये जॉइंट डिसीजन, मतलब सिंगल आपके पापा ने डिसाइड कर लिया, या फिर जो मेल है उसने डिसाइड कर लिया, फीमेल है उसने डिसाइड कर लिया। जैसे बाइंग अ साड़ी कैन बी एन ऑटोनोमस डिसीजन ऑफ योर मदर, कैन बी अ जॉइंट डिसीजन ऑल्सो, कि नहीं मम्मा तुम्हें यही लेना है। तो यहाँ से फिर इसमें फैमिली मेंबर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फैमिली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाउस होल्ड यूनिट इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है पूरे डिसीजन मेकिंग में। तो दिस इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कैसे फैमिली डिसीजन मेकिंग करती है। लेकिन एज अ मार्केटर आपको फैमिली डिसीजन मेकिंग क्यों पढ़ना है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, उसका एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स द व्यू to consumption at different stages of family life cycle। मतलब डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में जब भी आप अपने फैमिली, जो भी आपका कंज्यूमर अपने फैमिली लाइफ साइकिल में, उसका क्या डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न्स होता है, उसके हिसाब से आप उस प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप उसकी पोजिशनिंग कर सकते हैं उसके माइंड में। जैसे एक जूनियर हॉर्लिक्स डिसाइड कौन पिएगा, इसका डिसीजन उसकी मदर लेगी, वो बच्चा नहीं ले सकता कि उसे जूनियर हॉर्लिक्स पीना है। तो वहां क्योंकि उसका फैमिली लाइफ साइकिल अभी क्या है कि ही इज नॉट द डिसीजन मेकर, वहां पे कंजम्पशन वो कर रहा है, लेकिन उसका डिसीजन मेकर कौन है। तो ये जो पूरा पैटर्न है, इसको समझने के लिए कंजम्पशन पैटर्न को आपको फैमिली लाइफ साइकिल को स्टडी करना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि आप जब आपने समझ लिया कंजम्पशन पैटर्न, तो अकॉर्डिंगली आपके प्रमोशंस और चैनल्स को डिजाइन करना, इसके लिए भी आपको फैमिली डिसीजन मेकिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट हेल्प्स यू इन सेगमेंटिंग द मार्केट। सेगमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप टारगेटिंग नहीं कर सकते, और जब तक आप करेक्ट टारगेट में अपने प्रोडक्ट को पोजीशन नहीं करेंगे, यू विल बी अ मार्केटिंग फेलियर। तो वहां वो फेलियर के कंडीशन पे आप नहीं जाए,
आप सक्सेसफुल मार्केटर रहे, उसके लिए यू शुड हैव अ करेक्ट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी, और वहां पे फैमिली डिसीजन मेकिंग आपको बहुत हेल्प करती है, ये साइकिल आपको बहुत हेल्प करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फैमिली डिसीजन मेकिंग। थैंक यू वेरी मच। In any case, any query, you can always write to me at vijeta.rwc@gmail.com, or you can also comment in the comment box. I'll be happy to answer all the questions. And please do like my video, share it, and subscribe to my channel. Thank you very much.